बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्लाह जल्द ही तुम्हारे लिए अपनी रहमत के ऐसे दरवाज़े खोलेगा जिनकी वुसअत तुम्हें हैरान कर देगी। अपना दर्द अपने रब से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और खुदा जाने। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। कोई तकलीफ़ हमेशा नहीं रहती, ये अल्लाह का वादा है तुमसे। कुरान पाक को चूमने का अपना ही मज़ा है, एक सुकून सा उतर जाता है सांसों में। टूटे हुए दिल से निकली हुई एक ही दुआ पर अल्लाह के अर्श के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जिसकी तमन्ना तुम करते हो उसके लिए दुआ करते रहो। मुमकिन और नामुमकिन सिर्फ इंसान के दिमाग का तसव्वुर है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। किसी की असलियत सामने आ जाना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अपनी हंसी के मालिक खुद बनो, वरना रुलाने वाले बहुत हैं। रात के सन्नाटे में रब को पुकारो तो ऐसा लगता है कि रब सिर्फ मेरा है। बस तू अपनी बारगाह में बुलंद रख मौला, दुनिया नज़र से गिराए या आसमान से, फ़र्क नहीं पड़ता। गुनाह को फैलाने का ज़रिया कभी ना बनो, क्योंकि हो सकता है कि तुम तो तौबा कर लो, लेकिन जिसको तुमने गुनाह पर लगाया वो आखिरत में तुम्हारी तबाही का सबब बन जाए। लोगों के कसूर माफ़ कर दो, यहाँ हर कोई इम्तिहान में है और इम्तिहान में गलतियाँ होती हैं। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने शानदार इंसान थे। बिना किताबों के जो इल्म सीखा जाता है उसे ज़िंदगी कहते हैं। खुद को तबाह करने का तेज़ तरीन रास्ता यही है कि अपने माँ बाप से बदतमीज़ी से पेश आओ। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभालते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक़ से फ़ायदा निकालने लगे। अब लोग प्रोफेशनल है, फ़ायदा हो तो ताल्लुक़ रखते हैं। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आज़माया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है और ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। जो अपना कल नहीं भुला सकते वो कभी अपना कल नहीं बना सकते। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना है। मखलूक के हाथ में नहीं है तुम्हें नुकसान देना, बस जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है। अखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर उससे हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है। जिसकी ख्वाहिश कम है वही दौलतमंद है। अक्सर लोग पूछते हैं कि खाना खाया, मगर लोग ये नहीं पूछते कि नमाज पढ़ी है क्या। अच्छे अखलाक में मीठा बोलना ही नहीं बल्कि कड़वी बात को बर्दाश्त करना भी शामिल है। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत अखलाक इंसान की ज़िंदगी। बहुत जल्द उकता जाने और बहुत जल्द मुतासिर होने की आदत तर्क कर दे। ए अल्लाह, मुझे शुक्र करने वाला दिल, ज़िक्र करने वाली ज़ुबान और तेरी याद में रोने वाली आँख अता फरमा। आमीन। दिलों को मत तोड़ा करें, दिल भी तो खुदा का घर होता है। अल्लाह इन मामूली आजमाइशों से हमें बहुत कुछ सिखाना चाह रहा होता है, और जब हम सीख जाते हैं तो ये दुख भी ऐसे ख़त्म हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। बेशक सब अल्लाह पर छोड़ देने वालों की तकदीरें संवर जाया करती है। सुनो, तुम भी सब उस पर छोड़ दो।
मैंने अलहम्द से वन्नास तक तुझे रहमत के सिवा कुछ न पाया। अगर रिज़्क़ अक़ल और दानशूरी से मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ भूखे मर जाते। तुम अपने रब से बेहतरीन गुमान रखो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेहतर का इरादा किए हुए हैं। दुआ करते रहा करें, अल्लाह सीन भी करता है और रिप्लाई भी करता है। सरों पर शफ़क़त के फेरने वाले हाथ जितने कम होते जाएंगे, ज़िंदगी की तलख़ियाँ उतनी ही बढ़ती जाएंगी। अपने बुज़ुर्गों की कदर कीजिए। जो शख्स नाराज़ होने पर राज ज़ाहिर कर दे वो कमीना है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, मेरी नीयतों से वाकिफ़ मेरा खुदा है। हम नौकरी की लालच में बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन जन्नत की लालच में नमाज और कुरान नहीं पढ़ते। बेवकूफ़ बने रहो, ताल्लुक़ मज़बूत रहेगा। अगर सारे जहां का गम तुझ पर छा जाए तो गम न कर, समझ ले कि गुज़र जाएगा। ये अल्फाज कितना हौसला देते हैं ना कि जो भी हुआ उसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी ही होगी। मोहब्बत को बुरा ना कहो, ये तो रब से मिलवा देती है। जो सहना सीख जाएं फिर वो कहना छोड़ देते हैं। सब्र आ जाए तो फिर किसी चीज़ की तलब नहीं रहती। उलझे हुए जहनों को सजदे सुलझा देते हैं। शक इंसान की ख्वाहिशात का प्याला क्यों नहीं भरता? क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं।